तो अब एक सबसे आसान आइटम शुरू होता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। इतना आसान कैलकुलेशन आपने आज तक भी नहीं पढ़ा होगा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन पढ़ा है उससे भी ये आसान है ना। और रेंज तो कहीं लगता ही नहीं आसानी में। चल लेट्स बिगिन द टेरिबल एंड हॉरिबल स्टोरी विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड deviation. This is also known as square root mean. इसको क्या कहा जाता है? स्क्वायर रूट मीन। इसको और क्या नाम दिया जाता है? स्क्वायर रूट मीन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो ये कि वाई वी नीड स्टैंडर्ड डेविएशन, बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट रेंज एंड मोस्ट इजिएस्ट कॉन्सेप्ट मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो रेंज सेटिस्फैक्टरी नहीं था। जो क्वार्टाइल डेविएशन था उसमें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी और इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता था। फिर मीन डेविएशन में भी जो आंसर थे वो कैसे थे? अनसेटिस्फैक्टरी थे। और अलजेब्रिक साइंस डेविएशंस वहाँ पर भी इग्नोर होता है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है सबसे मोस्ट एक्सटेंडेड होता है और सबसे क्लोज होता है सेंट्रल वैल्यू के मेजरमेंट के, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और तुम कभी यदि गलती से MBA करो तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, या तुम फाइनेंस पढ़ो या शेयर मार्केट पढ़ो तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस फाइनेंस की दुनिया में स्टैंडर्ड डेविएशन को बोला जाता है रिस्क, और रिस्क एनालिसिस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आगे यदि तुम्हें बहुत अच्छा कैरियर बनाना है, CA, CS, MBA फाइनेंस से करना है, बैंकिंग में जॉब करनी है, या स्टॉक एनालिसिस करनी, स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो तुमको जो सबसे ज़्यादा मच नीडेड आइटम है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। सबसे डेंजरस आइटम है स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द डिस्क्लेमर। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। स्पेलिंग एरर हो जाए तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। मैं कॉमर्स का शिक्षक हूँ और इंग्लिश पर ध्यान नहीं देता, अंग्रेजी अपने को पसंद नहीं है। चलो 3 सीरीज हैं, उसके बाद यहाँ पर मेथड्स हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट SD। स्टैंडर्ड डेविएशन को जो बोला जाएगा वो कहा जाएगा SB, और इसको डिनोट किया जाता है गिरे हुए 6 से। गिरा हुआ 6, ठीक है। बढ़िया पर आगे चलो। तो यहां पर पहली मेथड है जिसका नाम है एक्चुअल मीन मेथड। दूसरी मेथड है डायरेक्ट मेथड, और तीसरी मेथड है
शॉर्टकट मेथड। ठीक है, 3 मेथड हैं कैलकुलेशन के लिए हमारे पास। तो सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी हमारी इंडिविजुअल सीरीज और एक्चुअल मीन मेथड से। तो लेट्स बिगिन। क्या इंडिविजुअल सीरीज और मेथड कौन सी है? एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, बराबर। कॉमेडी है, एक्शन है, धमाका है, सब कुछ है। लेट्स प्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें तुम्हें करना क्या है? तो स्टेप 1, कैलकुलेट एक्चुअल मीन। तुमको सबसे पहले एक्चुअल मीन निकालना है, वही जो तुमने पहले कैलकुलेट किया था। फिर तुम्हें स्टेप 2 में क्या करना है? कैलकुलेट डेविएशन। फिर तुमको क्या निकालना है? डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार। ठीक। फिर तुमको तीसरा स्टेप में क्या करना है? अच्छा, इसको तुम बोलोगे क्या? dx। इसको तुम क्या बोलोगे? dx। फिर स्टेप 3 में क्या करोगे तुम? कैलकुलेट। तुमको यहां पर क्या लिखा मैंने इसका दूसरा नाम? स्क्वायर रूट मीन। ये नाम इसका ऐसे नहीं पड़ा, स्क्वायर यहां करना है आइटम का, डेविएशन का, और रूट निकालना है। रूट समझते हो? वो खोपचे वाला, ये ऐसा वाला, ये खोपचे वाला आइटम यहां यूज होता है ना? या स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम ही क्या है? स्क्वायर रूट मीन। मतलब इसमें स्क्वायर भी है, रूट भी और मीन भी है। वाव। तो कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन का तुम्हें क्या निकालना है? यानी dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है तुमको। ठीक है। उसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 में तुम क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे। तो फार्मूला क्या है? गिरा हुआ 6 इज इक्वल टू सिग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? 2 चीजें होती है बेटा, समझना। ये जो होता है ना, इसको समेशन बोला जाता है, जोड़। और ये जो होता है ना गिरा हुआ 6, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है। तो अपन तो स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा तुम्हारा? समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम। ठीक है। सर ऐसे तो मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब आएगा। करेंगे ना? एग्जाम्पल। पेन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो नया निकाला वो भी नहीं मिल रहा। एक्स में है, इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी तो होगी नहीं, घबराना नहीं है। तो तुम्हारे पास एक्स क्या है? 5, 8, 7, 11 और 14। तुमने स्टेप 1 क्या लिखी है? कैलकुलेट एक्चुअल मीन। कैलकुलेट, तो एक्चुअल मीन कैसे निकालोगे? इसका टोटल कितना बताओ? क्वेश्चन है, बोलो। 8 5 13, 13 और 7 20,
20 और 11 31, 31 और 10 41, 4 45, 45। तो x बार कितना आया, समेशन x अपॉन n, 45 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 तो कितना आएगा 9 है। फिर क्या निकालोगे तुम, dx, यानी कि x माइनस एक्स बार, ठीक है ना। तो देखो बराबर, तो क्या होगा 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2 प्लस का 5, ठीक है। अब क्या निकालना है तुम्हें, dx स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर लिखा ना हमने स्टेप नंबर 3 में, स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर 16, 1 4 4 और 25, समेशन dx स्क्वायर कितना है, 25 और 16 कितने होते हैं, ये ऐसा 16 और ये 20, 20 और 25 कितना हुआ है, 50, आंसर 50 है क्या, बस गिरा हुआ 6 इज इक्वल टू समेशन dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काट दिया तो कितना बचा 10, निकाल लो इसका रूट, निकालो, मेरे को नहीं आता। 3.16 डेंजरस क्यों है, क्योंकि रूट निकालना है। ऐसा, अब ये कैसे निकलता है रूट, इसकी चर्चा और परिचर्चा दोनों कैसे करोगे, किसी दिन सिखाऊंगा, आज नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, आज तो इसी काम चला लो। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज एक्चुअल मीन मेथड। एक आध क्वेश्चन और करना है क्या, कि सिंपल है, अरे कुछ नहीं है ना, बस ये रूट निकालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। अब क्या करेंगे अपन, डिस्क्रीट सीरीज करेंगे, ऐसा करोगे क्या, अरे इसको तीनों मेथड खत्म करेंगे ना इसकी। तो अब इंडिविजुअल सीरीज में एक्चुअल मीन के बाद क्या करेंगे, अब मेथड तो यही है, पर फार्मूला क्या लगेगा, क्या कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट, तो फार्मूला क्या लगेगा, अंडर स्कोर समेशन। देखो नहीं 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 नहीं, सीरीज तो अपनी इंडिविजुअल है ना, मेथड बदली है तुमने। अब कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड, दूसरे नंबर वाली। अब कौन सी है, डायरेक्ट मेथड। तो यहां पे फार्मूला क्या होगा, समेशन dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखो n मतलब नंबर ऑफ आइटम, आइटम बोला ऑब्जर्वेशन, एक्स बार मतलब एक्चुअल मीन, ठीक है, और dx मतलब x माइनस एक्स बार। अभी इस एग्जांपल के थ्रू समझो, ये जो एग्जांपल है ये हमने कर लिया, इसमें बस हमको वो फार्मूला लगाना है, एग्जांपल तो यही काम आएगा, है ना। चल
देखो क्या है, सब करना यही है जो यहां तक किया है, बस फार्मूला बदल गया। तो गिरे हुए 6 का फार्मूला क्या है, समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो करो, कैसे करोगे, 50 ये डिवाइडेड बाय 5, यहां पर एक गलती हो गई, यहां पर एक गलती हो गई फार्मूला लिखने में। समेशन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स है इसका स्क्वायर, डायरेक्ट मेथड है, एक्स स्क्वायर 25 64 49 121 196 14 का स्क्वायर मेरे को जहां तक याद है, समेशन एक्स स्क्वायर 455 करके देखो। 25 प्लस 64 प्लस 49 प्लस इनका सबका टोटल, गिरा हुआ 6 इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सही है, तो इसका टोटल कितना आया 455, डिवाइड किससे करोगे 5 से, नंबर ऑफ आइटम, माइनस एक्चुअल मीन कितना निकाला तुमने का होल स्क्वायर। ठीक, इससे इसको डिवाइड किया तो कितना है 91 आएगा, माइनस इसका 8 का 9 का स्क्वायर 81, यानी इसका स्क्वायर अंडर द रूट 10 3.16। अच्छा सर, मीन में आपने बताया था मेथड कोई भी हो आंसर सेम ही आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी तो ये है, मीन ही तो निकाल रहे हो तो आंसर सेम ही आएगा मेथड कोई भी हो। ठीक है, डन। तीसरी मेथड पे चलें। तीसरी मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मतलब ऑफिस खुला है, उधर से आओ। ठीक, ठीक है, ये दो मेथड हो गई, सिंपल है। अच्छा, जो हमने पहले की उसका नाम क्या था, एक्चुअल मीन मेथड। उसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का एक्चुअल मीन निकालो, फिर एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालो, है ना, और उस डेविएशन का स्क्वायर निकालो और फार्मूले में रख दो, रूट निकाल लो आखिरी में। डायरेक्ट मेथड में क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है सीधा उसका स्क्वायर निकाल लो और एक्चुअल मीन निकाल लो और फार्मूले में रख दो। ठीक, ये चमत्कार खत्म हुआ। अब अपन अगले में जाते हैं। कौन सी मेथड, शॉर्टकट। मेथड का नाम क्या है, शॉर्टकट। पर ये क्या चाहती है हमसे, लॉन्ग कट। तो क्या करोगे, शॉर्ट कट मेथड। फार्मूला गिरा हुआ 6 इज इक्वल टू अंडर द रूट, मेन खेल फार्मूले का ही है ना,
समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी एक्स का एन का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर का डिफरेंस समझते हो? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर का डिफरेंस समझते हो? ये स्क्वायर मतलब dx का स्क्वायर, और dx कैसे निकालोगे? x माइनस एक्चुअल मीन, और ये वाले dx x माइनस है ना उसका, ये होल स्क्वायर है और वो नॉर्मल है। चलो तो एग्जांपल x, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन वही ले लो पिछला वाला ही, ताकि अपने कंफर्म हो जाए तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। क्या थी वैल्यूज? 5, 8, 7, 11 और 14, यही थी क्या? किसी ने नोट की थी? चेक कर लेता हूं। 5, 8, 7, 11, 14, ठीक। तो टोटल कितना आएगा? एक्स बार कितना आया? 9 dx dx कितना? x माइनस एक्स बार वही -4 -1 -2 2 और 5 9 से dx स्क्वायर 16 1 4 4 25। ये टोटल तो कितना आया? समेशन dx स्क्वायर 50। ये टोटल कितना आया? 5 और 2 7, प्लस का माइनस का 0, समेशन dx क्या हो गया? 0। नहीं, गलत है। अच्छा, यहां लिख लो। शॉर्टकट मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मतलब यहां पर जो तुम्हारा मीन है ना, उसका फार्मूला a प्लस dx अपॉन n, ये वाला लगेगा। ऐसा शॉर्टकट में वैसा करते थे ना तुम, वहां पे मीन में ऐसे निकालते थे ना एज्यूम्ड मीन से। तो यहां पर भी पूरा गेम किससे चलेगा? बहुत बढ़िया, पूरा समझ गए तुम। यानी यहां पर जो dx है उसका फार्मूला क्या है? x माइनस ए, और a का मतलब क्या है? एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो देखो एज्यूम्ड मीन बीच वाले को इसको ले लेते हैं, 7 को बीच वाली वैल्यू लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस ए। 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 3 कि माइनस का 1 कि प्लस का 1? 8 माइनस 7 प्लस का 1 ना, 0। ये क्या हुआ? प्लस का 4, 7 4 11, प्लस का कितना? 7 है ना। तो समेशन dx कितना है? 7 4 11 और 1 12 में से 2 गए तो 10। अब यहां dx स्क्वायर कितना? 4 1 0 16 और 49। समेशन dx स्क्वायर कितना? एक इसको दिया तो 50 70, बस लगाओ फार्मूला, वो वाला फार्मूला। समेशन dx स्क्वायर कितना? 70 डिवाइडेड बाय 5n माइनस समेशन dx कितना? 10 10 बाय 5 होल स्क्वायर। गिरा हुआ 6 इज इक्वल टू खोपचा कितना होगा? ये काट जाएगा क्या? 5 से 70 कटेगा कितना?
35 दूना 70 होता है। 14 माइनस ये कट गया, तो ऊपर कितना बचा? 2 का होल स्क्वायर 4 10। 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 8 आएगा। हाँ तो 8 में से 14 माइनस करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको चाहे कैसे भी कर लो, ऐसे खोल लो, 100 बाय 25 काटेंगे तो 4 ही बचेगा। स्क्वायर भी तो अच्छा, स्क्वायर एक ही बार होगा ना, तुम ऐसा काट के भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चाहे तो तुम इसको पहले स्क्वायर कर लो फिर काटो, चाहे तो पहले काट लो बाद में स्क्वायर निकाल लो, व्हाट एवर यू लाइक, ठीक है। तीनों मेथड में आंसर सेम आया, खुश हो? आज के लिए बहुत है, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।